जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे जप के साथ ध्यान क्यों आवश्यक होता है और इस नवरात्रि अनुष्ठान में जप के साथ ध्यान कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। नवरात्रि अनुष्ठान में मन को एकाग्र तन्मय बनाने के साथ जप के साथ ध्यान की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाता है। मातृभाव में ध्यान तुरंत लग जाता है। वह जप स्वतः होठों से चलता रहता है। ध्यान तब माला की गिनती की ओर नहीं जाता, उंगलियों से माला के मन के बढ़ते जाते हैं। ध्यान मातृसत्ता का अंतत स्नेह व ऊर्जा देने वाले पय पान की ओर लगा रहता है। इस अवधि में आत्मचिंतन विशेष रूप से करना चाहिए। मन को चिंताओं से जितना खाली रखा जा सके, अस्त व्यस्तता से जितना मुक्त हुआ जा सके, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आत्मचिंतन में अब तक के जीवन की समीक्षा करके उसकी भूलों को समझने और प्रायश्चित के द्वारा परिशोधन की रूपरेखा बनानी चाहिए। वर्तमान की गतिविधियों का नए सिरे से निर्धारण करना चाहिए। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य अपने क्रियाकलापों में अधिकतम मात्रा में कैसे जुड़ा जा सकता है, उसका ढांचा स्वयं ही खड़ा करना चाहिए और उसे दृढ़तापूर्वक निभाने का संकल्प करना चाहिए। भावी जीवन की रूपरेखा ऐसी निर्धारित की जाए जिसमें शरीर और परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मकल्याण के लिए कुछ करते रहने की गुंजाइश बनी रहे। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, यही है आत्मोकर्ष के 4 चरण। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा जा सके और एक भी ऐसा नहीं है जिस अकेले के बल पर आत्मकल्याण का लक्ष्य पूरा किया जा सके। अस्तु मनन और चिंतन द्वारा इन्हें किस प्रकार कितनी मात्रा में अपनी दिनचर्या में सम्मिलित रखा जाए, इस पर अधिक गंभीरतापूर्वक विचार करते रहना चाहिए। यदि इससे भावी जीवन की कोई परिष्कृत रूपरेखा बन सकी और उसे व्यवहार में उतारने का साहस जग सका, तो समझना चाहिए कि उतने ही परिणाम में गायत्री माता का प्रसाद तत्काल मिल गया। यह सुनिश्चित मानना चाहिए कि श्रेष्ठता भरी गतिविधियां अपनाते हुए ही भगवान की शरण में पहुंच सकना और उनका अनुग्रह प्राप्त करना संभव हो सकता है। गायत्री परम सतोगुणी शरीर और आत्मा में दिव्य तत्वों का आध्यात्मिक विशेषताओं का अभिवर्धन करने वाली महाशक्ति है। वर्ष की 2 नवरात्रियों को गायत्री माता के 2 आयातीत वरदान मानकर हर व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इस अवधि में उनका कोमल प्राण धरती पर प्रवाहित होता है। वृक्ष, वनस्पति नवलव धारण करते हैं। जीवन जंतुओं में नई चेतना इन्हीं दिनों आती है। विधि पूर्वक संपन्न नवरात्रि साधना से स्वास्थ्य की नींव तक हिल जाती है एवं असाध्य बीमारियों तक इस नवरात्रि अनुष्ठान से दूर होती देखी गई है। कितना महत्व है नवरात्रि साधना का, नवरात्रि अनुष्ठान का। इसमें हमें जप के साथ ध्यान भी करना है और साथ ही साथ हमारे मन की सभी चिंताओं को दूर करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार की चिंता को अपने मन में नहीं लाना चाहिए और हर चिंता से अपने मन को खाली कर देना चाहिए। यही समझाया है पूज्य गुरुदेव ने और इसी के आधार पर हमें भी अपनी नवरात्रि साधना करनी चाहिए। जय गुरुदेव।